हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1169 और ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि कैस्टल के अंदर इधर से लूफी वगैरह इधर उधर घूम रहे होते हैं, इधर से नामी वगैरह भी भाग रहे होते हैं ट्रेजर के पीछे। इधर से इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता और ये की भी नहीं मिल रही ना ट्रेजर मिल रहा है। ये लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे होते हैं, जिसके अंदर जो रूडो होता है वो कह रहा होता है कि क्या लूफी तो सच में लोकी को फ्री करना चाहता है? तुझे पता तो है ये एक क्राइम है। जारुल की बात याद नहीं है तुझे? तो कहता है कि उस बुड्ढे की बात कर रहा है जिसके सर के अंदर तलवार है। तो कहता है कि हाँ हाँ। तो कह रहा होता है कि अबे यार क्या फर्क पड़ता है, अगर उसने बदतमीजी की तो उसका हाथ पैर तोड़ के उसे दोबारा बांध देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तभी नामी आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं उसे कुछ देखने के लिए मिलता है। वो सब लोगों को यहाँ पर आवाज मार के बुलाती है। वो कहती है कि यहाँ देखो क्या है। तभी यहाँ पर लूफी कहता है कितनी बड़ी चेयर। तभी रूडो सुनता है तो कहता है कि ये थ्रोन रूम तो नहीं है। और हम देखते हैं कि वो थ्रोन रूम ही होता है, लेकिन वो पूरी की पूरी जगह जो होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है। छज्जे टूटी पड़ी हैं, पत्थर टूटे पड़े हैं, थ्रोन भी टूटा पड़ा है। तभी रूडो जो होता है वो किसी चीज को देख के कहता है मार्क मार्क। तो कहता है क्या मतलब है मार्क मार्क? तो वो कह रहा है तुम लोगों को ऐसे नहीं दिखाई देगा, मेरे हाथ पे आओ। तो यहाँ देखते हैं कि तीनों के तीनों इसके हाथ के ऊपर आ जाते हैं और वो लोग ऊपर की तरफ से देखते हैं तो हमें वही मार्क देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर से होली नाइट्स के वो दो लोग निकले हैं। तभी नामी इस चीज को देखती है और तो कह रही होती है कि कहीं ये रिचुअल तो नहीं है डीमन वीमन बुलाने का। तो लूफी कहता है ऐसा भी होता है? तो कहता है कि हाँ कुछ गांव के अंदर ऐसा होता है। तो लूफी जो होता है वो कह रहा था कि अरे डीमन सर कहाँ पर है, आप जल्दी बाहर आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आ रखा होता। तो लूफी कहता है कि ये मार्क देखा देखा सा लग रहा है, मुझे ये याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा, लेकिन मैंने देखा हुआ है। हाँ इसने देखा हुआ एगहेड के ऊपर। तभी वो याद कर रहा होता। तभी यहाँ पर कह रहे होते कि अब डीमन बीमन हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भी हम देखते हैं कि रूडो के ऊपर कोई बोल रहा होता है कि कहाँ हो तुम लोग और मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। तो जो रोड होता है इस चीज को सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है और वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कह रहे होते हैं अबे पागल हो गया क्या कर रहा है, हम लोग गिर जाएंगे सबके सब। लेकिन वो मान नहीं रहा होता। वो कह रहा होता कि अबे हम लोगों को डीमन देख रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी जोरो खड़ा जाता है क्योंकि जोरो जो है वो एथिस्ट है, तो वो मना करता है इस चीज को कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन रोड जो होता है वो डर रहा होता है फिर भी। तभी रोड कह रहा होता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और वो भागना यहाँ से स्टार्ट कर देता है इन लोगों को लेकर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा एक्स जो होता है उसकी तरफ आता है, रोड के ऊपर हमला होता है। रोड जो होता है डर के पीछे की तरफ गिरता है। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब आसमान में उछल जाते हैं। लूफी और जोरो तो सही तरीके से लैंड कर जाते हैं। तभी नामी जो होती है वो बुरी तरीके से गिर रही होती है। तभी लूफी उसे पकड़ लेता है और जोरो की बाहों के अंदर डाल देता है। तभी रोड आके उससे माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। तभी वो कह रही होती है कि मैं तेरी बत्ती बुझा दूंगी। तो कहते हैं कि मजा आएगा बत्ती बुझा दूंगा, मतलब कि कॉफी और एक्स। तभी लूफी कह रहा होता है कि ये क्या था। तभी हम देखते हैं वो एक्स देखने के लिए मिलते हैं। तभी जोरो कहता है इतनी बड़ी एक्स। तभी दूर से आवाज आती है गुडुक गुडुक करके। हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो यहाँ पर शराब पी रहा होता है। तभी रोड जो होता है उसको देखता है और कह रहा होता है कि अरे मिस्टर या। तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या? वो कहता है कि इसका नाम है मिस्टर या और ये हमारे साथ यहीं पे रहते हैं। तो मिस्टर या कह रहे थे कि ओ मुगिवारा, तेरा नाम मैंने काफी ज्यादा सुना है और मैंने ये भी तेरे बारे में सुना है कि तूने काइडो को हरा दिया लैंड ऑफ वानो के अंदर। तभी लूफी जो होता है वो कहता है कि तू क्या लैंड ऑफ वानो में गया हुआ है? तो कहता है कि हाँ बहुत पहले गया था, लेकिन अब बहुत लंबा समय हो गया कि मैं यहाँ से गया नहीं हूँ। तभी यहाँ पे बताया जाता है कि मिस्टर या जो है वो रिप्ली के हस्बैंड है। तो लूफी कहता है अच्छा वो जाइंट श्रिम्प जो बच्चा था। तो कहता है जाइंट श्रिम्प, ओह अच्छा नाम दे रखा है। तो यहाँ पर वो बता रहा होता है कि हाँ जो मेरी वाइफ है वो 80 साल की जाइंट है और जो मेरा बेटा है कॉलन वो 20 साल का है, मतलब लूफी से बड़ा है वो उम्र में। वो कह रहा होता है कि इसी तरीके से चलता है। तो यहाँ पर वो कह रही होती है नामी ये कैसे हो सकता है, तू ह्यूमन है वो जायंट है। तो यहाँ पर तभी वो नीचे की तरफ आता है और कूदता है कि ऐसा हो सकता है पावर ऑफ लव से। मिक्स ब्रीड जो है वो हमेशा चलती आई है। तुमने लॉन्ग हैंड वाले लोग देखे होंगे, लॉन्ग लेग लॉन्ग हेड, ये सब देखा होगा। और बिग बॉम को तो भूल ही नहीं सकते हम लोग, पता है उसके। तो यहाँ पर इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होती। जोरो कह रहा था कि ये चीज और इसकी हरकतें देख के मुझे किसी बंदे की याद आ रही है। तभी वो कह रहा था कि मैं हूँ सबसे बड़ा लव गुरु, द टीचर ऑफ लव। तभी लूफी उसकी तरफ देखता और कह रहा होता है कि सांजी इसको काफी ज्यादा पसंद करेगा। सीन बदलता हम देखते हैं कि सांजी के पास यहाँ पर काफी सारी जेंट्स लड़कियां होती हैं जो कि उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है कि सांजी कितने में देखने में अच्छा है, खाना बहुत अच्छा बनाता है, हैंडसम भी है, क्यूट भी है और ताकतवर भी है। तो सांजी को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है ये चीज देख के। इधर से जिम्बे भी ये सारी चीजें देखता है और हंसने लगता है कि सही है सांजी तो मजे कर रहा है। दूसरी तरफ तभी ओमी जो होता है वो बोल रहा होता है कि आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ पायरेट किंग के क्रू के बारे में जो कि यहाँ पर आया था। तभी वो सब कहते हैं कि हाँ हाँ बताना, मैं जानना चाहता हूँ उस बंदे के बारे में कि वो है कौन। तभी सीन बदलता हम देखते हैं कि लूफी जो होता है वो चाबी के बारे में पूछ रहा होता कप के। तो नामी जो होती है वो कह रही होती है पागल है क्या तू। लेकिन इधर से हम देखते हैं कि जो ये मिस्टर या होता है वो कह रहा होता है कि अरे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करवा दूंगा। इधर से नामी गुस्सा कर रही होती है और वो कह रही होती है कि अबे तेरे जूरिया पड़ जाएंगे। तभी और ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है वो। फिर मिस्टर या जो होते हैं वो सच में सीरियस होते हैं और कह रहे होते हैं कि तू सच में लोकी को फ्री करना चाहता है? तुझे पता है ना कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। उस बंदे को तो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं कि फ्री कर दे और तू बाहर से आके उसको फ्री करने की सोच रहा है। तेरे को से लगता है ये चीज? तो लूफी कह रहा होता है कि अगर वो कोई पोज करेगा तो हम उसको तोड़ देंगे। तो वो कहता है अच्छा तुझे पता है शैंक ने आके उसे पकड़ा था लास्ट टाइम? तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है इस चीज के बारे में। तभी वो कह रहा होता है कि
चल देखते हैं तुम लोग ये कर पाते हो कि नहीं कर पाते। और वो अपनी बातें बोली रहा होता है, उतनी देर में जोरो और लूफी जो होते हैं वो यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते और कह रहे होते कि अब बकारा ज्यादा, चल चलते हैं यहाँ से। नामी कहते हैं अबे वॉर्न कर रहा है, इसकी बात सुन लो, लेकिन वो मानता नहीं है। इधर से नामी भी उनके साथ ही चली जाती है। इधर से ये बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि जवानी का खून हमेशा गर्म ही होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा होता है जो पूरा ब्लैक होता है और यहाँ पर एक बंदे से चिल्ला रहा होता है, वो होता है गोल्डी रोजर। और वो कह रहा था कि तुझे वहां से जाना जरूरी है, तुझे पता है ना कितना रिस्क है वहां पर। तो कह रहा था कि मैं तो जाऊंगा, मैं तो पायरेट किंग हूं। तो वो सामने वाला कहता है भाई घंटे का पायरेट किंग है, तो मेरे बिना तो पायरेट किंग बन नहीं सकता। और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और वो कहता है कि स्टूपिड रोजर। फिर हम लोग करंट टाइम देखते हैं जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि लूफी को देख के ये मुझे उसकी याद दिला रहा है। फिर यहाँ पर रोड को कहता है कि थ्रोन को पुश कर। रोड कहता है क्या सच में? तो कहता है कि हाँ। सीन बदलता हम लोगों को मिलता है। ओमी जो होता है वो बोल रहा होता है कि रेली के बारे में तो तुम लोगों ने सुना होगा, पायरेट किंग के बारे में। तो कहते हैं कि हाँ हम लोग मिले भी हैं उससे। तो कहते हैं कि ओह ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम रेली की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं आज लेफ्ट आर्म की, जो रोजर का लेफ्ट आर्म था। तो कहते कि अच्छा ऐसा भी। तो वो बताता है कि जब रोजर काफी ज्यादा बीमार हो गया था तो उसे हॉस्पिटल में लेके आए गए थे, और जब वहां पर आए थे तो जो ये इन्फॉर्मेशन है ये बाकी पायरेट्स को पता चल गया था, जिसकी वजह से सब लोग रोजर को मारने के लिए वहां पर आए थे। लेकिन वहां पर एक बंदा निकल के आया और वहां पर सैकड़ों बंदे थे और उस बंदे के हाथ में केवल 2 एक्स थी। उसको कहता है क्या 2 कुल्हाड़ियां बस? तो वो कहता है कि हाँ 2 कुल्हाड़ियां। और जब वहां पर शाम हुई तो देखने के लिए मिले 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हुई हैं और वो बंदा अकेला स्टैंड टोल कर रहा है। उसने 2 कुल्हाड़ियों से अकेले ने सारे बंदों को काट कर रख दिया, और जिस पहाड़ के ऊपर वो लड़ाई हुई थी उसने वो पहाड़ तक काट देता। वो सब कहते हैं क्या सच में? तब फिर उसको बताया जाता है कि उसका नाम पड़ा माउंटेन ईटर। वो सब कहते हैं ये तो कमाल का है। फिर बताया जाता है कि वो बंदा 20 सालों से अलबाब के अंदर ही रह रहा है और अभी भी वो अलबाब के अंदर ही है। जिम्बे खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो इससे मिलना चाहता हूँ। सीन बदलता हम देखते हैं कि थ्रोन हटाने के बाद एक नीचे सीढ़ियां निकली होती है जिसके अंदर सब लोगों को लग रहा होता है ट्रेजर होगा, और रोड जो होता है वो सब लोगों को यहाँ पर उठा के लेके जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि लूफी और नामी तो कह रहे होते हैं कि ट्रेजर ट्रेजर ट्रेजर, और हम देखते हैं वो मिस्टर या भी उन लोगों के साथ ही जा रहा होता है। जैसे ही वो बिल्कुल अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां पर काफी सारी चेस्ट देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन पता चलता है कि सारी की सारी खाली है। नामी कहते हैं भाई ये क्या है? तो कहता था कि ये ट्रेजर रूम है। तो कहता है अबे ट्रेजर कहाँ है? तो कहता है कि कितने समय से ये क्रिस्टल बंद है, हो सकता है कोई बंदा आ गया होगा उठा के लेके गया होगा, अब मैं थोड़ी ना रखवाली करता हूँ यहाँ पर। तभी आगे की तरफ देखने के लिए मिलता है वहां पर की होती है। तभी लूफी कहता है ये तो वही की है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर या होता है वो उछल के की पास जाता है और वो कह रहा होता है कि तुझे ये की चाहिए लोगी को फ्री करने के लिए? तभी वो कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओमिन कह रहा होता है कि वो 20 साल से यहीं है और अभी भी यहीं पे आ रहा है और हो सकता है तुम्हें सरप्राइज मिल जाए। सारे लोग शॉक्ड और एक्साइटेड हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस्टर या जो होते हैं उस चाबी को निकाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ओए लड़के तुझे ये चाबी चाहिए ना? और वो उस चाबी को वहां से निकाल लेता है और चाबी काफी ज्यादा बड़ी है, लिटरली काफी ज्यादा। उधर से ओमी कह रहा होता है कि वो लेजेंड आज भी जिंदा है जिसने रेली और रोजर के साथ साइड बाय साइड खड़े होके फाइट की। हाँ वो लेजेंड आज भी यहीं पर है, जो है रोजर पायरेट का लेफ्ट आर्म द स्कोपर गबान। और हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो कि स्कोपर गबान होता है और वो कहता है कि ओए बच्चे अगर तुझे चाबी चाहिए तो आजा ले ले। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।